दोस्तों आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूएस डॉलर का जो लगातार आप देख रहे हैं प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ आर करेंसी रुपीस। आज अगर आप देखेंगे तो 80 रुपये के आसपास अब आपको $1 इंडिया में मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। जो हम बात करते हैं करेंसी की यूएस टू आईएनआर, तो अब जो प्राइस है वो 80 रुपीज़, बिल्कुल सही सुना है आपने, 80 रुपये आपको होती हुई देखने को मिल चुकी है। और ये कह सकते हैं कि अपने आप में किसी भी इकोनॉमी के लिए बढ़िया संकेत नहीं होता है कि जो सामने वाली करेंसी उसका प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिले। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शेयर बाजार है, वहाँ पर आपको किसी चीज़ में अगर आपको नुकसान होता हुआ देखने को मिल रहा है तो कुछ चीज़ों उससे प्रभावित होकर पॉजिटिव की तरफ भी जाती हुई देखने को मिलेगी। तो रुपया गिर रहा है, ये संकेत हमारी वाली इकोनॉमी के लिए इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन कुछ शेयरों के लिए कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ा पॉजिटिव लेके आता है। तो इसी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। उनका यूएस इन्फ्लेशन से भी कोई ज़्यादा असर पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली सेफ एंड साउंड स्टॉक लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को से ज़रूर सब्सक्राइब आप करके जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे यूएस डॉलर टू आईएनआर की। तो आप अगर देखेंगे तो वन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इक्वल्स टू 80.07 इंडियन रुपीज़। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपको देखने को मिल रहा है 80 रुपये 7 पैसे पे आपको एक इंडियन रुपी आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब डेफिनेटली वो काफ़ी चेंज होता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि 80 रुपये लाइफ टाइम अगर आप देखेंगे तो पहली बार ऐसा होता हुआ देखने को मिला है जहाँ पे आपको 80 रुपये पे इंडियन रुपी आता हुआ देखने को मिल रहा है। हर रोज़ अगर आप देखेंगे तो एक नया लो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अपने रिकॉर्ड लाइफ टाइम में इतना नीचे आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला। और लगातार अगर आप देखेंगे तो जो चालू हुआ था महीने की शुरुआत में 77.99 से, आज कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े गिरावट आपको यूएस डॉलर जो हमारा आईएनआर करेंसी है वो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि इस वीडियो में उन्हीं शेयर्स के ऊपर बात करेंगे जिसका इसके ऊपर अच्छा इफेक्ट होता है कि हाँ, अगर यहाँ पे आईएनआर गिर भी रहा है तो उन स्टॉक्स को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और जो जानना ज़रूरी है सबसे पहले वो आप समझ लीजिए। दोस्तों हुआ क्या बेसिकली, यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़े निकल के आए, और आंकड़े जो निकल के आए वो फिर से चौंका दिया। जो फोरकास्ट किया गया था कि 8.8% के आसपास आएगा, 9.1% के आसपास यूएस इन्फ्लेशन आ गया, जो 40 साल का हाई है। लगातार दोस्तों जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और जो एक्सपेक्टेशन मार्केट लगा के चल रहा है उसके अबाव जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं, वो बेसिकली मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा खराब फैक्टर है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आज हमारे शेयर बाजार गिरे, और अब मान के चल रहे हैं कि यूएस फेड करीबन 100 बेसिस पॉइंट, बिल्कुल सही सुना है, 100 बेसिस पॉइंट्स आपको बढ़ाता हुआ देखने को मिलेगा। और 100 बेसिस पॉइंट का मतलब है कि एक बहुत बड़ा आपको रेट हाइक आता हुआ देखने को मिलने वाला है यूएस की इकोनॉमी में। और दोस्तों यूएस की इकोनॉमी पे असर आना यानी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमीज पे असर आना, और ये होता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसीलिए देखिए, जो मैं स्टॉक्स लाया हूँ वो डेफिनेटली देखिए, आपको इतना फुल प्रूफ नहीं कहूँगा कि यहाँ बहुत बड़ी तेज़ी होगी, लेकिन वो पूरा सेक्टर कह सकते हैं कि एक बेसिक बढ़िया रहता है। क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन का असर कहाँ कहाँ पे आएगा, फूड पे आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट, एनर्जी पे आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो वॉलेटाइल कैटेगरीज है उन पे आता हुआ देखने को मिल रहा है, गैस पे आता हुआ देखने को मिल जाएगा, आप मान के चलिए, राइट। सो जहाँ जहाँ पे आ रहा है, बट जो सेक्टर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उस पर इसका असर कुछ पड़ता हुआ देखने को मिलेगा ही नहीं, बिकॉज उस पर इन्फ्लेशन बढ़े घटे कोई मतलब नहीं रहता है, राइट। तो वो स्टॉक मैं आपके लिए वो सेक्टर बेसिकली लेके आया हूँ। तो चलिए अब उस सेक्टर के बारे में बात करते हैं, और वो जो स्टॉक्स यहाँ पर बताए गए उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपी एंड अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। यहाँ पे कह सकते हैं कि गिरावट में भी जहाँ पे एक फ़ायदा बनेगा उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हुए देखने को मिले, कंट्री का जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑल टाइम हाई पे आपको आता हुआ देखने को मिला है, $25.6 बिलियन, जो पहले $24.3 बिलियन था एक मंथ पहले। रुपी ने अपना रिकॉर्ड लो लगा दिया है, रुपी ऑलमोस्ट डेप्रिसिएट हो चुका है 9% के आसपास लास्ट 6 महीने के अंदर। कंटिन्यूस विड्रॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है एफपीआईज का, लगातार आपको देखने को मिल रहा है कि पैसा निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिससे हमारी डोमेस्टिक करेंसी पे एक असर पड़ रहा है।
फॉरेन पोर्टफोलियो के आउटफ्लोज की अगर मैं बात करता हूं तो वो $6.6 बिलियन रहे सिर्फ जून जून के अंदर। ये हाईएस्ट है मार्च 2020 के बाद, राइट। तो टोटल आउटफ्लोज तो अगर आप देखेंगे 2022 के अंदर $30 बिलियन के पार निकल चुके हैं, वो तो एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अब जो बात करते हैं कि जो रुपये का डिप्रीसिएशन है, भले उससे कॉर्पोरेट हिट हो रहे हैं, भले वो एफएमसीजी हो, ऑटोज हो, पेंट स्टॉक्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जो इससे बहुत बड़ा फायदा उठाता है और वो है इंडियन आईटी सेक्टर। बिल्कुल सही, काफ़ी लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया होगा इंडियन आईटी सेक्टर, और बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया। तो इंडियन आईटी सेक्टर का याद रखिएगा, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो होता है वो डॉलर्स में कमाते हैं। अब आप समझिए, वो कमा रहे हैं $100। आज $100 की कीमत अगर आप देखेंगे 78 है, राइट, 78 है। लेकिन कुछ समय बाद वो 80 हो जाती है। तो ये $2 का फायदा भी बहुत बड़ा मैटर करता है इन कंपनीज के लिए। और ये जो डेप्रिसिएशन है, ये इनके लिए अपना आप में एक बहुत बढ़िया फोकस आता हुआ देखने को मिलेगा, जिससे इनको फायदा होगा। सो बात किन किन स्टॉक्स की गई है, तो सेक्टर तो आप सबने समझ लिया है, आईटी है। और आईटी फर्म्स कौन कौन से इंडिया के अंदर, टीसीएस दिग्गज कंपनी सबसे ज़्यादा, देन टेक महिंद्रा, एचसीएल, विप्रो, इन्फोसिस। ये 5 कंपनीज का एक्सपोजर जितना अमेरिका के अंदर है, यूएस के अंदर है, डेफिनेटली देखिए इन 5 कंपनीज के ऊपर नॉट इन अ शॉर्ट टाइम बट इन अ लॉन्ग टर्म डेफिनेटली असर पड़ेगा। अब पहला जो स्टॉक जैसे मैंने बात किया टीसीएस के बारे में, बिकॉज टीसीएस अगर अपने आप में देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है। अब टीसीएस में लगातार अगर आप देखेंगे तो टीसीएस जो रेवेन्यू कमाता है उसने करीबन $6,718 मिलियन Q1 FY23 के अंदर सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन करेंसी टर्म में ये अगर आप देखेंगे तो 3.5% निकल गई थी। अब जिस प्रकार से देखिए इनका नॉर्थ अमेरिका के अंदर मार्केट शेयर है वो 49% जो था वो 53% चलेगा। तो मार्जिन बहुत बढ़िया है और डेप्रिसिएट हो रहा है करेंसी, तो इसको साफ साफ फायदा है। तो ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट स्टॉक आता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से कंपनी को एक बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे दूसरी कंपनी है इन्फोसिस। अब इन्फोसिस क्या है, इन्फोसिस एक और कंपनी है जिसका मेजर रेवेन्यू कहाँ से आता है, आउटसाइड इंडिया। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मेजर रेवेन्यू इंडिया से नहीं आता है, आउटसाइड इंडिया से आता है, अमेरिकन मार्केट अकाउंट से आता है, करीबन 65%। यूरोप फास्ट ग्रो कर रहा है, वहां से 21% आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 14%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया भी आ गया, राइट। सो जिस प्रकार से देखिए कंपनी कमा रही है पैसा, 73,715 करोड़ का जो यहाँ पे कंपनी का 2017-18 में इनकम था वो 1,30,000 के पास निकल गया। लेकिन जिस प्रकार से देखिए ये पैसा कमाते हुए देखने को मिल रहा है, दूसरी कंपनी रहेगी जिसको बड़ा फायदा रहेगा। तीसरी कंपनी जो कंक्लूजन पे जैसा हमने कहा कि देखिए दोनों ये इन्फोसिस, टीसीएस जो कंपनीज है, इनके लिए सबसे बढ़िया है कि हाँ यहाँ पर पैसा बनेगा। आप मान के चलिए, आप टीसीएस को लीजिए, इन्फोसिस को लीजिए, यहाँ पर आप टेक महिंद्रा को लीजिए, विप्रो को लीजिए, यहाँ पर ये जो पांचों कंपनीज है, इन कंपनीज के लिए सबसे बढ़िया मौका है यहाँ पर पैसा कमाने का। ये पांचों कंपनी वापस से नोट कर लीजिए, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो एंड इन्फोसिस। इन पांचों कंपनी का मेजर जो रेवेन्यू है वो आउटसाइड द इंडिया से आता हुआ देखने को मिलता है। चलिए टीसीएस का कह सकते हैं कि यहाँ बराबर बराबर ही ऑलमोस्ट, लेकिन जैसे मैंने कहा ये बाकी सब कंपनीज है, इन सब का जो मेजर रेवेन्यू है वो आपको बाहर से आता हुआ देखने को मिलता है। तो इनका बाहर से रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव बात है कि हाँ अगर आप इसके शेयर होल्डर है तो इनको लॉन्ग टर्म में जब कंपनी अपने इनकम शो करेगी, जब कंपनी के यहाँ पे रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे जो रुपी डेप्रिसिएशन है वो इनके लिए एक फ़ायदा साबित होगा। तो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसीलिए मैं देखिए आपके सामने लेके आया, बिकॉज काफ़ी लोग नहीं समझ पा रहे थे कि अब यहाँ पे क्या करें। अनडाउटेडली इकोनॉमी के लिए रुपये का गिनना हमारे लिए ख़राब है। इससे क्या होता है, फॉरेन जो रिजर्व्स होते हैं वो घटते हुए देखने को मिलते हैं, बिकॉज आरबीआई को अगर रुपये को स्टेबल करना है, देखिए आरबीआई ने बहुत फैसले उठाए डेफिनेटली रुपये को बचाने के लिए, बट अगर आप देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमी में इतना ज़्यादा आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, प्लस इन्फ्लेशन एट ऑल टाइम हाई आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये दिक्कत वाली बात है। इन्फ्लेशन का चार्ट अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यूएस इन्फ्लेशन का चार्ट, या फिर मैं इंडियन इन्फ्लेशन की बात करता हूँ, तो इंडियन इन्फ्लेशन का रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है, हमारे इंडिया की बात है। तो लगातार अगर आप चार्ट को देखेंगे तो जो यहाँ पर था आज यहाँ पर भी पहुँच चुका है। ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जो 4.5% का इन्फ्लेशन था, 4% के आसपास का इन्फ्लेशन था, वो 8 के पास पहुँच चुका है, 7.5 को क्रॉस कर गया है। अभी तो 7 के आसपास हम फिर से लिया है। लेकिन दोस्तों अगर लगातार हाल ऐसा रहता हुआ देखने को मिलेगा तो ये किसी भी कंट्री के लिए, अमेरिका के लिए नहीं, इंडिया के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। और वो आपको हमारे इक्विटी मार्केट में दिख रहा है।
तो उन स्टॉक्स के अंदर देखिए पैसा आप ज़रूर लगा सकते हैं जहाँ पर पैसा जो है अगर डिप्रिसिएशन आता है, इन्फ्लेशन आता है, वो इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक्स है, डेप्रिसिएट प्रूफ स्टॉक्स है, जो आईएनआर की बात करता हूँ मैं। तो वही देखिए स्टडी लेके आया था, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप क्या मानते हैं, कौन सा शेयर आपको अच्छा लगता है, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।